आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का जो मंथली एग्जाम सितंबर का हुआ था उसका आज लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। शुरू से अंत तक अभी बने रहिएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, यानी आपने देखा है आपका जो है क्वेश्चन है 11 से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है मंथली टेस्ट का। आइए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा 11 नंबर में। क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर आपको दिया गया है x प्लस 2 dx। देखिए, यही सवाल है आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब नीचे में जो है आपके रूट के अंदर देखिए x प्लस 2, उसको हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ से पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी। बताइएगा यहाँ से अगर x पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, तो कहेंगे आप x इक्वल टू टी माइनस 2। देखिए क्या किए, ये 2 प्लस था, उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बाई dx हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से लिख दीजिए इसको 1, इसका हो जाएगा आपका क्या 0, और इधर से लिखिएगा dx बराबर dt, यानी फाइनल जो आपका आएगा वो dx बराबर dt आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है नाउ i बराबर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में x स्क्वायर है तो इसकी जगह आप लिखेंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx की जगह आपका क्या आया, dt आया। नीचे में हो जाएगा आपका रूट अंडर, इसको आपने क्या माने टी, तो टी डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर में पहले इसको सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4t लिखिएगा आप, 2ab तो 4t प्लस 4। ठीक है, बाय इसको हम लिखेंगे t के पावर हाफ dt। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला तोड़ दिए, ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 t हो जाएगा। अब बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन t के पावर 2 बाई t के पावर हाफ dt, करली ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ से, और इसको क्या लिखेंगे, dt एक बार लगाएंगे, यहाँ पर माइनस 4 बाहर, इसको लिखेंगे t बाई t के पावर हाफ। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस 4 हो जाएगा आपका 4 बाई टी के पावर हाफ, करली ब्रैकेट के बाद dt। ठीक है, अब हम इसको क्या किए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। अब इसको हम अगर इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस कर लीजिए, 2 में से हाफ घटाइएगा तो टी के पावर आपका 3/2 dt, माइनस 4 बाहर, यहाँ पर हाफ 1 पावर है, हाफ घटा दीजिएगा तो हाफ बचेगा आपका, टी के पावर यानी हाफ और dt प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई टी के पावर हाफ और dt होगा। ठीक है, इतना ले आए। आप देखिए इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इंटीग्रेशन के रूल से। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, इंटीग्रेशन का आपका अगर x के पावर n है तो क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसी पर हम इसको तोड़ते हैं, यहाँ से हमारा i का जो फॉर्म आएगा वो हो जाएगा आपका t के पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी लिख दीजिएगा आप 3/2 प्लस 1 और माइनस 4, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे t के पावर हाफ प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ से प्लस 4 बाहर, फिर ये t अगर ऊपर उठाएंगे तो माइनस हाफ पावर होगा तो लिखिएगा t के पावर माइनस में हाफ प्लस 1 बाई माइनस में 1/2 प्लस 1, और यहाँ प्लस c कर दीजिए, प्लस c डाल देते इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका t के पावर, जोड़ लीजिए 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 3 5/2, और बाई में होगा नीचे 5/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना, यहाँ t के पावर आपका देखिए 2 1 3, तो हो जाएगा आपका 3/2, और बाई यहाँ भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका t के पावर माइनस हाफ है प्लस 1, क्या होगा तो हाफ होगा, नीचे भी आपका हाफ बचेगा, और प्लस c। अब हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/5 t के पावर 5/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2/3 t के पावर क्यू, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, और t के पावर होगा हाफ और प्लस c। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा,
ये हो जाएगा 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस 4 टू जा आपका 8/3 टी का क्यूब प्लस 4 टू जा आपका 8 हुआ टी के पावर हाफ प्लस सी। अब टी में तो हमको जवाब देना नहीं है क्योंकि सवाल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 2/5 टी के पावर 5/2, यहाँ पर 4 टू जा 8/3 और यहाँ 3 नहीं 3/2 होगा आपका, क्योंकि पावर 3/2 है 3/2, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा पावर और हाफ पावर इतना। अब हमको टी में तो छोड़ना नहीं है, क्या करना है हमको आंसर को ले जाना होगा एक्स में। तो बताइए हम एक्स को किसको पुट किए थे, तो x+2 तो टी की जगह बैठा दीजिए, तो क्या लिखिएगा 2/5 x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस 8/3 x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस 8 और यहाँ हो जाएगा कितना x प्लस 2 के पावर आपका हाफ प्लस सी। देखिए फाइनल हम ले गए टी से आपको x में, ठीक है। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर दिए, फाइनल आंसर है तो यहाँ लिख दीजिए हेंस देके हेंस i इक्वल टू इतना, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 11। चलिए 11 देख लिए, अब हम लोग फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में जो है आपका वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछा गया है इंटीग्रेट करना है आपको, सवाल पूछ रहा है। इंटीग्रेशन का साइन है e⁻x साइन x और dx। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में भी रिपीट किया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x साइन x dx। ध्यान देंगे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है, एक वर्ड आएगा इसका नाम है आइलेट, यानी मैं लेट हूँ, इस वर्ड पर ध्यान देंगे। इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा। बता दें आपको आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिगोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इस लेटर के हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। यहाँ पर ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हुआ, ये ट्रिगोमेट्रिक हुआ, तो देख लीजिए टी पहले आता है इसलिए फर्स्ट ये हो जाएगा आपका और सेकेंड फंक्शन ये होगा। तो हम लोग बाई पार्ट्स में इस बात का याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये रूल है आपको इंटीग्रेशन करने का। इसमें आपको बताया जाता है कि अगर दो फंक्शन f(x) इंटू gx dx होगा तो कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका है, पहला फंक्शन को आप बाहर करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए ये है, सेकेंड ये है, तो फर्स्ट को बाहर करेंगे f(x), दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे gx dx माइनस पहला जिसको बाहर करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो df(x) बाय dx इंटू दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और होल का इंटीग्रेशन फाइनली, यही इस कहलाता है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस रूल पर हम इसको तोड़ेंगे। आइए सबसे पहले इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब आइए इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x को बाहर किए, इंटीग्रेशन e⁻x dx लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन क्या है साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन e⁻x dx होल का dx। अब बताइए यहाँ पर आपका ये साइन x सही रहा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, याद रखिएगा e⁻x का इंटीग्रेशन पूछे या डिफरेंशियल वही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन x का आप जानते हैं कि cos x होता है इंटू e⁻x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब आइए फिर से यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, तो आप क्या करोगे e⁻x साइन x इसको लिखे माइनस इसको बिग ब्रैकेट में लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो। इसमें आप मालूम है फिर सेम प्रोसेस, ये फर्स्ट करेगा सेकेंड, तो आप cos x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d cos x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन e⁻x dx होल का dx बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आइए अब यहाँ से आप e⁻x साइन x सही रहा माइनस यहाँ से अब इसको लिखिए cos x तो सही रहा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस अब यहाँ पर आपका cos x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो आप जानते हैं कि c से स्टार्ट हुआ है तो माइनस लगेगा, तो आप इसको लिखोगे माइनस, तो माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन x और e⁻x dx। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर से डायरेक्ट i को उतार लें तो आपका आई है यहाँ, ये e⁻x साइन x माइनस इसको लिख सकते हैं e⁻x cos x
और ये माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। जरा गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में जो आई आप लेट किए थे वही चीज फिर से आ गया, इसको हम आई कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से कहेंगे डेट इम्प्लाइज आई बराबर, इस दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और इसको आई कह देते हैं, कहते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको आई बने, उस आई को इधर बुला लीजिए तो क्या होगा आई प्लस आई जानते हैं। अब यहाँ ई के पावर एक्स और इसको लिखिए आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 2i हुआ, ठीक है, तो 2i इक्वल टू ई के पावर एक्स और यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। अब यहाँ से हमको i निकालना है फाइनल, हम क्या कहेंगे आई बराबर ई के पावर एक्स बाई टू होगा और इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने 12 नंबर क्वेश्चन को हमने देखा कि हम इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहाँ फॉर्मूला लिख दिया आपको, उस पर इसको ला दिए, ये आपका आंसर हुआ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछा गया है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए 13 में पूछा है आपसे इंटीग्रेट करना है आपको। सवाल दिया है आपको इंटीग्रेशन साइन क्यू थीटा और यहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान देंगे जो ऑड नंबर होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको लिख देते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, यानी 3 साइन था ना, एक को इधर रख दिए, एक पावर और 2 3 हुआ। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ से इसको लिखिएगा, इस कॉस इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लिखिएगा, यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉस स्क्वायर से तो लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें जाके कॉस थीटा को हम लोग टी पुट करेंगे। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ से पुट, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो जैसा कि आप जानते हैं कॉस थीटा को टी डालोगे तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी, इस बात को याद रखें। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस का, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट, क्योंकि हमको साइन थीटा निकालना है, तो देखिए हमें कहेंगे साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू माइनस में डी टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस में डी टी। अब यहाँ से कहेंगे नाउ हमारा जो आई है उसका रूप कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये है कॉस की जगह क्या डाले हैं तो टी, तो लिखिए टी का स्क्वायर माइनस टी का 4, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू आप जानते हैं माइनस डी टी, तो लिख देते हैं माइनस डी टी। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या लिखेंगे, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 प्लस में और टी स्क्वायर माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस से गुना करोगे तो जो प्लस है माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर डी टी आएगा आपका। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टी के पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर डी टी। अब टी के पावर एन पर तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डेट इम्प्लाइज आई बराबर इंटीग्रेशन कर ही दीजिए डायरेक्ट, क्या लिखिएगा टी के पावर, तो टी के पावर 4 + 1 5 बाई 5 माइनस टी के पावर 3 2 + 1 3 बाई 3 प्लस सी जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टी में से वापस आते हैं कहाँ पर, तो हम टी का क्या मतलब है कॉस थीटा पुट किए थे, तो इसको लिखेंगे देयरफॉर आई बराबर 1/5 कॉस के पावर कितना, तो 5 है तो कॉस के पावर कॉस 5 थीटा माइनस 1/3 कॉस क्यू थीटा और प्लस सी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका आंसर ले आए। क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, इससे थोड़ा लंबा है, चलिए हम चलते हैं 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 14। देखिए क्या कहता है, ये डिटेल, ये आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको लिख दें। क्वेश्चन है आपको यहाँ से कि ए जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका क्या, तो ऊपर में 1 2 2
फिर नीचे में है आपका 2 1 2 और यहाँ पर फिर है आपका 2 2 1 दिया हुआ है। देन कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है किसका, तो ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 5i3। ध्यान देंगे यहाँ पर i3 है, i3 इसलिए है कि 3 ऑर्डर का है इसलिए i3 लिखा हुआ है। आपको पता है ना कि i1 का मतलब 1 ऑर्डर का एडिटिव मैट्रिक्स, i2 का मतलब 2 ऑर्डर का एडिटिव मैट्रिक्स, i3 का मतलब 3 ऑर्डर का। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे हियर a इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक। एंड i सेम i3 जो है उसको ले लेंगे 3 ऑर्डर का, क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका i, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब हम कहें से यहाँ से सबसे पहले क्या चाहिए, आप देखिए सवाल में आपको a स्क्वायर चाहिए, तो मालूम है a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर आएगा। फिर क्या है 4a, तो इस फर्स्ट जो a है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ईच और एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 8 जो होगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5i3 हो जाएगा। अब सारा वैल्यू हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, तो यहाँ से कहेंगे अब नाउ सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे, क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई a, चलिए मैट्रिक्स में a तो क्या है 1 2 2 2 2 1 और यहाँ पर फिर आपका क्या दिया हुआ है, नहीं 2 1 2 दिया हुआ है, देख लीजिए क्या है 1 2 2 2 1 2, ठीक। और फिर आपका है सवाल मिला लीजिएगा, फिर आपका है 2 2 1, तो 2 2 1 ये रहा। मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से, क्या लिखेंगे 1 2 2 फिर आपका 2 1 2 फिर आपका 2 2 1, यानी ध्यान रखना है डायगोनली 1 1 है, ठीक। मल्टीप्लाई का रूल जानते हैं आप, इसको ऐसे बढ़ाना है, इसको इस तरह से ध्यान में रखने के लिए। अब आइए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट रो ये रहा फर्स्ट कॉलम ये रहा, लिखेंगे 1 को 1 से तो 1 प्लस 2 को 2 से तो 4 प्लस 2 को 2 से तो 4 हो गया ये। अब आइए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी 1 को 2 से तो 2, 2 को 1 से तो प्लस 2 और फिर 2 को 2 से तो प्लस आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक इतना। अब आइए फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 को 2 से तो 2, 2 को 2 से तो प्लस 4 फिर 2 को 1 से तो प्लस 2, ठीक। अब आइए फिर अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 को 1 से तो आपका 2, 1 को 2 से तो आपका 2 प्लस फिर 2 को 2 से तो 4, ठीक है। अब आइए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 को 2 से तो 4 प्लस 1 को 1 से तो 1, 2 को 2 से तो 4, ठीक है। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से 2 को 2 से तो 4, 1 को 2 से तो आपका हो जाएगा 2 और 2 को 1 से तो 2 होगा, ठीक। अब आइए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को 1 से तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 को 2 से तो प्लस 4 प्लस 1 को 2 से तो प्लस 2, ठीक है। आ गया ये थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 2 को 2 से तो 4, 2 को 1 से तो प्लस 2, 1 को 2 से तो प्लस 2, आइए 2 को 2 से तो 4, यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम लास्ट है आपका, 2 को 2 से 4 प्लस 2 को 2 से तो 4 प्लस 1 को 1 से तो 1, ध्यान रखिएगा इस तरह से आ गया। आप देखेंगे क्या आता है, सो देखिए आपको आएगा 4 4 8 1 9, तो ये 9 हुआ, 2 2 4 4 8, यहाँ भी आपका 8 ही होगा, देख लीजिए यहाँ भी आपका 8 होगा, डायगोनली सिर्फ 9 आएगा, देखिए 9, यहाँ भी आपका 8, यहाँ भी आपका कितना हुआ 2 6 2 8, तो 8 हुआ आपका, यहाँ भी 8 ही होगा आपका, यहाँ भी क्या आया 9 आया, डायगोनली 9, बाकी सब आपका 8 8 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ, तो हम इसको बोल देते हैं ए स्क्वायर, ला दिए इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या चाहिए नाउ, बारी बारी से, अब देखिए अब यहाँ से हम कहेंगे नाउ हमें वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 5i3, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, हम कहेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपके सामने है, यहाँ पर 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ए स्क्वायर हुआ माइनस 4, ए का वैल्यू आपने देखा है ऊपर में, क्या है ऊपर में ए का वैल्यू 1 2 2 2 1 2 फिर आपका 2 2 1 ये रहा, प्लस 5
और I3 का वैल्यू हम ऊपर में लिखे हैं तो बैठा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, डायगोनली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कह देंगे बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हमने इसका वैल्यू बैठा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ से लाते हैं इस तरह से। क्या करेंगे देखिए, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही रहेगा तो इसको हम बराबर देते हैं डायरेक्ट। आप लिख दीजिए कितना आया, ये हुआ आपका 9 8 8, यहाँ पर 8 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, नहीं 8 है, डायगोनली से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फिर 9 8, फिर यहाँ पर आपका आएगा 8 8 9, ये रहा। चलिए -4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, तो क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, बाकी सब आपका 8 8 हो जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर 4 4 1 यहाँ पर 8 8, नीचे वही बात 8, यहाँ पर 4 1 4, फिर 8, फिर यहाँ पर आपका 8 8 और यहाँ पर 4 1 4, उसमें भी उसी तरह से प्लस कर देते हैं। देखिए डायगोनली हो जाएगा 5, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इस तरह से, ठीक है। अब हम सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। हम डायगोनल लिखेंगे यहाँ से 9, ठीक है, -4 और +5, फर्स्ट को जोड़िए 9 -4 +5, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए 8 -8 और आपका +0, वहाँ जोड़ेंगे तब आपका 8 -8 और आपका +0। चलिए सेकेंड, फर्स्ट रो कंप्लीट, आइए सेकेंड रो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 -8, ठीक है, और वहाँ पर +0। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका, हो गया यहाँ से 9 और -4 और यहाँ पर +5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ क्या होगा देखिए, फिर यहाँ से कहेंगे हमारा 8 -8 और वहाँ पर +0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए 8 -8, ठीक है, 8 -8 और प्लस यहाँ पर 0 आएगा। आइए सेकेंड में क्या लिखेंगे, 8 -8 और आपका +0। अब लास्ट में यहाँ पर 9 -4 और +5 मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से कर दिए। अब क्या आएगा सो देखिए, जहाँ जहाँ सेम चीज़ है 8 से 8 कट जाएगा, ये सब 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सारा यहाँ पर डायगोनल छोड़कर सब आपको कैंसिल होने वाला है। देखिए कितना हुआ, 9 5 14, 14 में से आपका 4 चला जाएगा तो 10 यहाँ बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ भी आपका 0, यहाँ भी वही बात सेम, 9 5 14 में से क्या 4 था आपका बचेगा 10, यहाँ 0, यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 5 14, 14 में से 4 गया तो आपका 10, कुल मिला के ऐसे आया। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या डायगोनली सब में 10 है तो 10 को बाहर भी ला सकते हो। जनरली हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन आगे बढ़ भी सकते हैं। हम लेंगे 10 कॉमन ले लेंगे और इसको हम कह देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं। जब आप 10 I3 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक ले आओगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन है आपके सामने 15 में, हम लिख देते हैं क्वेश्चन है आपसे, इफ एक्स वाई इक्वल टू दिया है x to the power 4 plus y to the power 4, देन कहता है आपसे फाइंड करना है आपको dy by dx, यही पूछा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे, आइए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से ऐसे लिखेंगे, कहेंगे हियर एक्स वाई इक्वल टू x to the power 4 plus y to the power 4। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। मतलब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं। आइए तो इसको लिखेंगे, पहला u इंटू वी dx बाई dx इंटू वाई प्लस x मल्टीप्लाई में dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे dx के पावर 4 बाई dx प्लस कहेंगे dy के पावर, जैसा कि आप देख रहे हैं y के पावर 4 है तो ये dx के रिस्पेक्ट नहीं टूटेगा, इसको पहले dy के रिस्पेक्ट डालना होगा। तो यहाँ हम लोग dy चेन रूल से dy बाई dx डालेंगे, ठीक है। आइए
जैसा कि आप जानते हो dx बाई डी एक्स 1 होगा, ये y हुआ प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ x के पावर n का फॉर्मूला बताइए आप। dx के पावर n का फॉर्मूला आप जानते होंगे, n x के पावर n माइनस 1, तो इसका क्या लिखाएगा 4 और x के पावर 1 कम जाएगा तो 3 प्लस इसका उसी फॉर्मूला पर तो 4 y का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली हम देख पा रहे हैं कि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका x डी वाई बाई डी एक्स सही रहा, उसको इधर बुलाइए तो 4 y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर 4x क्यूब, इस y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, तो माइनस y दे दिए उधर। अब आइए इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बचेगा x माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब माइनस y, यानी हमें अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डायरेक्ट बोलेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो 4x क्यूब माइनस y बट्टा x माइनस 4y क्यूब, यही आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जो भी हमारा पेपर हुआ था इस बार सितंबर का, उसका A to Z क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिया। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।